रुख इसका देख लूंगा। पीस हमने हटाया था ना, इस पीस को हम वापसी पे दोबारा से रखेंगे। डोरी हमारी आ गई लंबी। अब हमने क्या करना है कि इस लगा रहे होते ना, किसी टाइल्स पे ज्यादा लग जाती है, किसी टाइल्स। जनाब आज हम लगाने वाले हैं टेरेस की टाइल्स। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार है क्योंकि आज मैं आपको टेरेस में टाइल्स लगाना सिखाऊंगा और इसका गुनिया कैसे किया जाता है, कहाँ से आपने स्टार्ट लेनी है, कहाँ आपने ढलान देना है और कितने इंच का आपने ढलान देना है और कितने फासले पे कितने इंच का ढलान दिया जाता है, सब दोस्तों बताऊंगा। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। मैं हूं अब्दुल कादिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनको काम करना नहीं आता ना, वो मेरी वीडियो देख के काम करना सीख सकें। मैं आपको बता दूं क्योंकि जो हम माल बना रहे हैं ना, 3 ट्राली में हम 1 बोरी डाल रहे हैं, यानी कि 3 ट्राली में आपने 1 बोरी डालनी है। क्योंकि हम कराची में हैं, यहाँ पे बैरिया टाउन कराची में, ये बैरिया टाउन का इलाका है, तो हमने जो रेती इस्तेमाल की है वो मिकेस। अच्छा, अब आपने बात को समझना है। ये हमारा मेन गेट है, तो हमारा ढलान कहाँ आएगा? हमारा ढलान आएगा गेट की तरफ, क्योंकि ये पीछे हमारा ये वाला एरिया है टेरेस। पीछे से हम उठाएंगे, पानी आएगा गेट की तरफ, तो यहाँ लगाएंगे हम जाली और यहाँ पे हमने एक पिट्रिप भी लगाया, उसके जरिए मेन होल में पानी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है पता है? जब हमने लेवल निकालना है ना, तो हमने यहाँ से नापना है, जमीन से, इस गेट से नीचे से हम 2 फीट नाप लेंगे और निशान लगा लेंगे 2 फीट पे। अगर आपको लेवल निकालना नहीं आता ना, तो मैं एंड स्क्रीन और नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लगा दूंगा, लेवल किस तरह निकाला जाता है और ठिये किस तरह लगाए जाते हैं। वो वीडियो आप देख के ना सीख लीजिएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, टेरेस का ढलान कितना दिया जाता है वो बताऊंगा और टाइल्स किस तरह लगाई जाती है और सीधी टाइल किस तरह लगाते हैं वो बताने वाला हूं। हमने क्या किया समझो, अगर कैमरा मैन मेरा करीब आए तो मैं आपको बताऊं। हमने जमीन से 2 फीट पे निशान लगाया, 24 इंच पे जमीन से हमने निशान लगाया। ये निशान लगा हुआ है, देख लो ये वाला निशान। फिर मैंने लगाया ठिया। ठिया कैसे लगाया? क्योंकि हमने जमीन से 24 इंच पे निशान लगाया था, तो हमने ठिया लगाया 23 इंच पे। क्या किया? 23 इंच पे ठिया लगाया, 1 इंच नीचे से उठा दिया, 23 इंच पे यहाँ पे ठिया लगाया। वही प्रोसेस हमने बेस सामने का हिस्सा जो है ना हमारा, क्योंकि हमारी यहाँ पे भी जाली आएगी, तो यहाँ पे भी हमने 23 इंच का ठिया लगाया। जो हमारा ये वाला गेट है, इधर भी हमने 23 इंच पे ठिया लगा लेना है, अभी लगाया नहीं है। अच्छा, ये हमने करने के बाद ये हमारा यहाँ पे ठिया लगा हुआ है, तो वो हमारा है 23 इंच पे और इसको मैंने रखा 22.5 पे, यानी कि आधी इंच इसको मैंने उठा दिया है। इस ठिये से इस ठिये को आधी इंच उठाया है। अब जो इधर का एरिया है ये हमारा है 16 फीट जगह, इसकी लंबाई है ना, ये 16 फीट बन रही है। वो हमारा गेट की तरफ ठिया है, वो कितना है? 22.5। तो इस ठिये को मैंने कितना रखा? उससे 20.5, 2 इंच का मैंने ढलान दिया है। क्योंकि यह टेरेस धुलेगा तो पानी हमारा बाहर जाना चाहिए, क्योंकि ये नरम माल होता है। जब हम टाइल्स लगा रहे होते हैं ना, तो ठोकते बाद टाइल दब भी जाती है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा ढलान ज्यादा रखा करो। इस ठिये से उस ठिये का मैंने ढलान 16 फीट में 2 इंच का ढलान दिया। फिर ये जो लेवल है ना, इस लेवल से उस लेवल पे मैं एक ही लेवल में ठिया लगा लूंगा और इसका ढलान भी गेट की तरफ ही चला जाएगा। अब मैं ये वाला एरिया लगा रहा हूँ, तो ये है 15 फीट जगह, तो इस जगह से उस जगह पे मैंने कितना ढलान दिया? 1.5 इंच का। तो अब ठिये कैसे लगाए जाते हैं डोरी में वो बताता हूँ आपको। अच्छा, अब आप देखें, ये हमारा ठिया लगा हुआ है। जैसे मोमिन भाई ने डोरी पकड़ी है ना ठिये के ऊपर मिला के, और हमारे हाजी भाई ने भी उस ठिये के ऊपर डोरी पकड़ी हुई है। तो अब ये हमारी डोरी है, ये हमारी डोरी है, क्योंकि फासला है हमारा लंबा, पट्टी है हमारे पास 6 फीट की। तो हम क्या करेंगे, सेंटर में ठिया लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? अगर मेरा कैमरामैन बहुत करीब से आपको दिखाए ना, आपने करना ये होता है कि जो आपने डोरी पकड़ ली होती है ना, तो डोरी को भी आपने खींचना है, यानी कि टाइट डोरी होनी चाहिए आपकी, ऐसी ना हो बिल्कुल हल्की और ठिया आपका दब जाए। डोरी को आपने टाइट पकड़ना होता है। उसके बाद आपने करना ये होता है कि जो डोरी है ना, डोरी के लेवल में इस तरह सीधा कर लेना होता है कि हमारा ठिया बन जाए। जब हम इसके ऊपर इधर माल डाल के फट्टी मारे तो हमारा ये वाला कच्चा जो है फर्श वो सीधा हो जाए। इस तरह डोरी में ठिये लगाए जाते हैं। ये ठिये हम यही प्रोसेस हम इस तरफ भी कर लेंगे। उसके बाद हम फट्टी मारते हैं, टायर किस तरह लगाई जाती है और सीध हम कैसे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मिस नहीं करना। क्योंकि टेरेस की टाइल से बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा होता है टेरेस। अगर आप टेरेस में ही टाइल अच्छी लगा दोगे ना, तो पूरे घर में लुक आ जाएगी। अच्छा, ये हमारी पहले से टाइल्स तैयार थी ये वाली, तो हमने इसके साथ मिलाना है, क्योंकि इसका ढलान हमारा इधर जाएगा। तो हमने करना क्या है कि ये जैसे यहाँ हमने माल डाला, इस टाइल को लिया और हमने ठिया लगा लिया। इस टाइल को हमने इससे थोड़ा सा नीचे रखा है, क्योंकि हम नीरू भी डालेंगे, चट भी लगाएंगे, तो हमारी ये बराबर आ जाए। यहाँ हमने ठिया लगाया, फिर हम ठिया लगाएंगे यहाँ पे। हम इस पमेज को देखेंगे, जितनी पमेज हमारी ये है ना 20.5,
उसी पमेश में हम यहाँ पे ठिया लगाएंगे। वाला हमारा ठिया था 20.5, क्योंकि ये वाले जो हमारे ठिया है ना ये बिल्कुल लेवल में जाएंगे, इसका कोई ढलान नहीं है, ढलान हमारा जाएगा सिर्फ फ्रंट पे गेट की तरफ। तो हम क्या करेंगे, ये 20.5 पे ठिया है तो इस तरफ भी हम 20.5 पे ठिया लगा लेंगे, क्योंकि ये वाली जो हमारी साइड है लेवल में जानी है। तो इधर हम 20.5 पे ठिया लगा लेते हैं। अच्छा, वो हमने ठिया लगा लिया 20.5 पे, इधर भी हमने ठिया लगा लिया था उस टाइल से मिला के। अब हमने बीच में ठिया लगाना है डोरी में, जैसे मैंने आपको इस तरफ समझाया था कि डोरी में ठिया किस तरह लगाया जाता है, उसी तरह आपने इधर भी ठिया लगा लेना है। क्योंकि मैं आपको बारीकी के साथ इसीलिए समझाता हूँ कि जो भाई नया आए ना वो मेरी वीडियो देखे तो कुछ ना कुछ सीख सके। अब जो हमने ठिये लगाए थे ना इनके बीच में ही हमने माल डालना है। माशाल्लाह से हमने कच्चा कर लिया। अब हमने लगानी है टाइल। टाइल किस तरह लगाएंगे, नहीं आती लगाना, कोई मसला नहीं, मैं आपको बताता हूँ टाइल्स किस तरह लगाई जाती है, बिल्कुल सीधी। आपने क्या करना है, एक टाइल्स लेनी है। इस टाइल को लेके आपने करना क्या है कि जहां से आपने स्टार्ट लेनी है, जैसे कि आपकी ये लंबी दीवार है, अगर कैमरा मैन मेरा थोड़ा आपको दिखाए कि ये मेरी ये लंबी दीवार सीधी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी सीध में यहाँ पे एक टाइल रख देंगे थोड़ी सी हटा के, कि हमारी फंसे ना, और जो हम स्कार्डिंग लगाएं उसमें ये कवर हो जाए। यहाँ पे हमने एक पीस रखा, एक पीस रखेंगे हम अगली जगह पे, वहां पे ठिया बना के, जो हमने पहला ठिया बनाया था ना आधी इंच उठा के, यहाँ पे हम एक और टाइल रख लेंगे। इस टाइल्स को हमने यहाँ पे रखना है थोड़ा सा हटा के दीवार से, कि हमारी स्कार्डिंग आए तो कवरिंग आ जाए और आगे जाते हुए फंसे ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ से डोरी पकड़नी है, और जो वो आगे वाली हमने एक टाइल्स रखी थी वहां डोरी पकड़नी है। फिर हमने इस दीवार को चेक करना है कि ये हमारी दीवार में फर्क कितना है। हमने उस वाली टाइल्स को रखा और इधर हमने एक टाइल्स रखी। अब हमने क्या किया, जो हमने टाइल्स रखी है ना उसकी टक्कर में डोरी पकड़ी है, इसकी टक्कर में, और उधर भी हमने टाइल्स की टक्कर पे डोरी पकड़ी। डोरी हमारी आ गई लंबी। अब हमने क्या करना है कि इस टाइल्स को लेना है और बीच में चेक करना है कि हमारी टाइल्स कहीं कट तो नहीं रही। अगर हमारी टाइल्स 19-20 कट रही है तो कोई मसला नहीं है, हम काट के लगा देंगे, लेकिन हमारी जो ये लंबी लाइन है ना ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जैसे ये डोरी पकड़ी हुई है, मोमिन भाई ने माशाल्लाह बगैर पैसों के बाद भी नहीं सुनता। अब इसको मैंने चाय की ऑफर दी है तो ये माशाल्लाह से आया है डोरी पकड़ने के लिए। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं। अब ये हमारी लंबी लाइन है, इसको हम बिल्कुल डोरी में लगाएंगे। अगर ये डोरी में नहीं होगी ना तो फिर हमारी जो टाइल्स है ना वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि पहली लाइन आपकी होती है जरूरी। पहली लाइन अगर आपकी सीधी है ना तो आपके पूरी घर की लाइनें बिल्कुल सीधी जाएंगी। अब हमने क्या करना है, टाइल्स लगानी है तो नीरू डालना है। ये जो हमने पीस रखा था ना जहां से हमने स्टार्ट लेना है, इस पीस को हम हटा देंगे। अब हमने डालना है नीरू। नीरू को आपने लेना है, और नीरू आपका बिल्कुल गाढ़ा ना होना चाहिए और बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए। इस तरह हमने बिछा लेना है अपने कच्चे के ऊपर पूरे फर्श पे, जहां जहां हमारी टाइल्स लगेगी ना हम नीरू बिछा लेंगे। हाँ तो वीवर हमने नीरू भी डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो पीस हमने हटाया था ना इस पीस को हम वापसी पे दोबारा से रखेंगे, उतना दूर करके दीवार के साथ जैसे हमने पहले रखा था। इस पीस को रख लेंगे, दोबारा से हम डोरी पकड़ेंगे, यहाँ डोरी पकड़ेंगे और उधर डोरी पकड़ के ना इसको पटक लेंगे। या जो हमने डोरी पटकी थी ना उसका निशान ये है, इधर हम डोरी के साथ मिलाएंगे, इधर हम टाइल्स के साथ मिलाएंगे पट्टी को। हाँ तो वीवर पट्टी हमारी लग गई, टाइल्स इसको हम हटा लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने चट नहीं लगाई थी। जो नीरू सीमेंट होता है ना वो नहीं लगाया टाइल्स के पीछे। अगर हम पीछे सीमेंट नहीं लगाएंगे तो हमारी टाइल आवाज देगी, और दूसरी बात है पकड़ भी नहीं करेगी। तो आपने टाइल्स के पीछे और नीचे फर्श पे अगर आपने ताज़ा कच्चा किया है तो नीरू डाल लेना होता है, और टाइल्स के ऊपर भी आपने सीमेंट लगा लेना होता है। क्योंकि हमारा ताज़ा कच्चा है तो हम बोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीमेंट से ही लगाएंगे। तो हमने दोस्तों इसके ऊपर सीमेंट लगा लिया। अब पहला पीस हम लगाने वाले हैं। तो पहला पीस लगाते वक्त आपको किस चीज़ का ख्याल रखना होता है, सबसे पहले तो आपको फिक्रा देखना होता है कि आप टाइल्स लगा रहे हो किस रुख पे लगा रहे हो। हमारा ये वाला डिजाइन है इस तरफ है, तो हम जितनी भी टाइलें लगाएंगे ना सबका रुख इसी तरह रखेंगे। तो इस पीस को मैं लगा लेता हूँ। दोस्तों आज जो मैं टाइल्स में स्पेसर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 1.5 mm का। स्पेसर लगाने से फायदा ये होगा आपको, एक तो आपकी स्पेस रहेगी, अगर टाइल्स में फर्क है तो वो कवर हो जाएगा, और दूसरी बात यह है टाइल्स खूबसूरत भी लगती है और जल्दी भी लगती है। प्यारे व्यूअर दूसरा पीस में लगाने लगा हूँ, रुख इसका देख लूंगा, क्योंकि इसका रुख इधर है तो इसका रुख भी उधर ही रखूंगा। स्पेसर मेरे पास 1.5 mm का है, स्पेसर मैं लगा लूंगा, और इसी तरह ही मैं पट्टी के साथ मिला के ना वहां तक टाइलें लगा लूंगा। हाँ तो व्यूअर हमारी यहाँ तक लाइन लग चुकी है, तो हम इसके ऊपर पट्टी रख के चेक कर लेंगे कि हमारी पट्टी भी सीधी जा रही कि नहीं।
अच्छा, बहुत से भाई कहते हैं कि हमारा तो ताज़ा कच्चा होता है, उस पर फट्टी रखने की क्या ज़रूरत होता है। तो भाई फट्टी रखनी होती है, क्योंकि जब आप सीमेंट जब बॉन्ड लगा रहे होते हैं ना, किसी टाइल्स पे ज़्यादा लग जाती है, किसी टाइल्स पे कम लगती है, तो वो टाइल हाफ डाउन हो जाती है। क्योंकि कच्चा आपका ताज़ा है, आपने फट्टी रख के उसको देख लेना होता है। अगर कोई टाइल तुम्हारी उठ रही है, जब दब रही है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है उसको ठोक लेने का। अच्छा, ये वाली टाइल्स जो है ना, हमारी भीगने वाली टाइल है, पानी में भिगोने वाली, तो इसको घंटा 1.5 घंटा पहले आपने पानी में भिगो लेना है। टाइल्स को चेक करने का तरीका ये होता है, आपने टाइल्स लेनी है ऐसे और आपने पानी में डालनी है। अगर पानी में बुलबुले निकल रहे हैं टाइल्स से, तो वो भीगने वाली होगी। अगर बुलबुले नहीं निकल रहे, तो वो भीगने वाली टाइल्स नहीं है। क्योंकि ये हमारी 1x1 या टेरेस की जितनी भी टाइलें होती है ना, ज्यादातर भीगने वाली होती है। तो आप पानी में भिगो लिया करें। अगर आप नहीं भिगोएंगे, उससे क्या होगा कि यह सीमेंट आपका इस पे पकड़ नहीं करेगा और टाइल आपकी फिर भी आवाज देगी, अगर आपने सीमेंट भी लगाया तब भी। यह लाइन हमारी लग गई, फट्टी भी हमने चेक कर ली। अब हमने लगानी है इधर वाली टाइल्स, इसके साथ मिलाएंगे इस रोक को, क्योंकि उधर का रोक उधर जा रहा है, इसका भी उधर ही जाएगा। इसको हमने रखना है, स्पेसर हमने लेना है और स्पेसर हमने लगा देना है इसी तरह। इसके साथ वाला पीस भी उसी प्रोसेस भी हम लगाएंगे, रखेंगे, स्पेसर लगाएंगे और इसकी लाइन सीध इसकी देख लेंगे, हर तरफ के बराबर होनी चाहिए। इधर हमने स्पेसर लगाया तो इधर भी हम स्पेसर लगाएंगे। हाँ, तो व्यूअर इसके साथ वाला पीस भी हम लगा लेंगे, रख लेंगे, वही प्रोसेस। स्पेसर लगाएंगे, स्पेसर लगाने के बाद इसको इस टाइल के साथ और इस वाली टाइल्स के साथ इसको ठोक लेंगे। हाँ, तो व्यूअर इसके साथ वाला पीस भी हम उसी प्रोसेस में लगा लेंगे। तो जनाब, ये 1x1 की टाइल्स है और ये टेरेस के लिए ही इस्तेमाल होती है और इसमें 19-20 का फर्क होता है, लेकिन ये लगती बड़ी खूबसूरत है। अगर लगाने वाले ने अगर इसको सही लगा दिया तो ये माशाल्लाह बड़ी लुक देती है और बड़ी खूबसूरत लगती है। हाँ, तो व्यूअर हमने कच्चा भी कर लिया है और नीरू भी डाल लिया है। तो अब हमने करना है क्या है, क्योंकि हमने वो जो टाइल्स रखी है ना, वो हमारी आखिरी लाइन तक वो रखी रहेगी, आखिरी टाइल्स तक। तो हमने क्या करना है, फिर दोबारा से वहाँ डोरी पकड़ेंगे, जैसे वो रजाक भाई पकड़ रहे हैं, और ये वाली जो हमने टाइल्स लगाई थी ना, पहली लाइन, इससे फिर हम डोरी को मिलाएंगे। ये हमारी डोरी है, क्योंकि दूसरा बंदा मेरे साथ नहीं है, नहीं तो आपको मैं डोरी पटक के भी दिखाता। लेकिन ये देखें, ये हमारी टाइल्स है, इसके साथ क्योंकि हम ये जो लाइन लगा रहे हैं ना, पहली सारी डोरी में लगा रहे हैं, तो इसके साथ हम इस तरह रखेंगे डोरी को और दोबारा से इसको पटक लेंगे। उधर वो उस टाइल के साथ रखेगा, इधर मैं इस टाइल्स के साथ रखूंगा, तो इसको हम दोबारा पटक लेंगे फिर। हाँ, तो व्यूअर हमने डोरी पटक ली है। अब वही प्रोसेस हम करेंगे, ये वाली टाइल्स है, इसके साथ हम रखेंगे फट्टी को, जो हमने डोरी लगाई है उस डोरी के साथ फट्टी को मिलाएंगे और इस वाली लाइन को भी हम यहाँ तक लगा लेंगे जितना हमने कच्चा किया है। ज्यादा वीडियो में लंबी नहीं करता, जो जरूरी चीजें हैं ना, वो मैं आप भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो व्यूअर माशाल्लाह हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। देखें कितनी हमने सफाई और फिनिशिंग के साथ, और आपको समझाने में हमने कितनी मेहनत की। अच्छा, जब काम करते हैं ना, तो समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम समझेंगे तो काम करेंगे। तो कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे समझाने की। मिलेंगे किसी नेक्स्ट जगह पे अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।